धम्मपद गाथा क्रमांक 416। आज दिनांक 12 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन में साधना हेतु रहते समय जटिल स्थविर को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना बुद्ध ने की है। गाथा है, यो ध तन्नं पहन्त्वान अनागारो परिबजे तन्हा भव परिखिन्नं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है, 26वें वर्ग की, जो तथागत भगवान बुद्ध एक बार राजगृह के वेणुवन में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे और उस समय तथागत बुद्ध ने जटिल स्थविर को उद्देश्य करके उन्हें संबोधित करके उद्देश्य करके इस गाथा की देशना कही है। इसके साथ बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में वाराणसी में दो परिवार, बड़े विशाल परिवार रहते थे, दो भाई। उसमें उन दोनों भाइयों ने उन दिनों गन्ने की खेती लगाई और छोटा भाई वो खेती में गया और वहाँ से दो गन्ने उन्होंने उखाड़ कर, दो लाठी गन्ने की उन्होंने उखाड़ ली और अपने बड़े भाई के लिए भी एक दे दूंगा और मैं भी एक का उपयोग करूंगा, ऐसा सोचकर उसने वो दो गन्ने की लाठियाँ उखाड़ ली और वो ले जा रहे थे। उसी समय गंधमादन पर्वत से एक प्रत्येक बुद्ध वहाँ साधना से उठे और उन्होंने अवलोकन किया कि कौन लाभी हो सकता है मुझे दान देकर। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये छोटा भाई जो है ये बहुत लाभ पाएगा। तो ये सोचकर प्रत्येक बुद्ध गंधमादन पर्वत से वहाँ जहाँ ये था खेत में छोटा भाई, उसकी ओर वो चलने लगे। तो जब उन्होंने प्रत्येक बुद्ध को आते हुए देखा, वो बड़ा श्रद्धा भाव से वो प्रभावित हो गया कि बुद्ध मेरे तरफ आ रहे हैं पात्र लेकर। और उनके पास जो एक गन्ना था, उस एक गन्ने का काट कर उसका रस उन्हें दे दिया। और ये देखकर फिर उसे ऐसा लगा कि और भी इनके उस स्थान में गंधमादन पर्वत में और भी बुद्ध होंगे, तो उनके लिए भी मुझे कुछ देना है। इसीलिए भाई को बिना पूछे जो भाई के उद्देश्य से उसने गन्ना लाया था वो भी उनको दे दिया, उसका भी रस उनको दे दिया और कहा कि यदि भाई नहीं मानेगा तो मैं उनके पैसे दे दूंगा उनको, और यदि मानता है तो उनका पुण्य उसे मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने विपश्ची बुद्ध के काल में ये घटना घटित हुई है। और उसके बाद उसका फल बहुत ऊंची तरह उसको मिलता गया। बहुत उसके मृत्यु के बाद वो बड़े अच्छे अच्छे लोक में, देवता लोक में, मनुष्य लोक में, देवता लोक में, ऊंचे ऊंचे लोक में उनका जन्म होते गया और बड़ा असीम फल वो पाते रहा। जब विपश्य बुद्ध
पैदा हुए तो उस समय बंधुमती नगरी में एक धनी सृष्टि करके इनका जन्म हुआ बुद्ध के काल में। और वहाँ पर भी जन्म होने के बाद उन्होंने बुद्ध के लिए गंधकुटी बनवाई, वो भी रत्न जड़ित हीरे मानिक मोती आदि से उन्होंने गंध कुटी बनवाई और नानाविध वहाँ पर उस कुटी में उन्होंने व्यवस्था की। तो उस समय भी ये दोनों भाई विपश्य बुद्ध के काल में भी वो पैदा हुए और तब भी उनका फल वो पाते रहे। उसके बाद एक ज्योतिक नाम के जो सृष्टि तथागत बुद्ध के काल में, जब ये ज्योतिक सृष्टि बड़े धनी परिवार में ये पैदा हुए और जब वो पैदा हुए तो अपने पुण्य तेज से पुण्य बल से जिस दिन वो पैदा हुए तो उस दिन सारे आभूषण वो चमकने लगे, वो प्रकाश देने लगे। और जब ये ज्योति सृष्टि जब पैदा हुए तो उनके पुण्य बल से बहुत धन और बहुत संपदा उन्हें ऐसे ही उनके पुण्य बल से तेज बल से मिल गई। वो जहाँ भी जाते, जिस जगह पर वो रहते तो वहाँ हर प्रकार का धन उन्हें मिलते रहा। और ये ज्योति सृष्टि भी बहुत धनी ऐसे वो जीते रहे। और इसी प्रकार ये कहानी ज्योति सृष्टि से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार मेंढक सृष्टि से जुड़ी हुई है। और उसको जो पुण्य बल से किस प्रकार दान का पुण्य जीवन में मिलता है, लंबे समय तक वो देवता लोक से ऊपर ही ऊपर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हजारों हजारों लाखों वर्षों तक उनका वो फल भोगते रहते हैं। और जब बुद्ध निर्माण होते उस समय भी वो उनके काल में पैदा होकर बहुत धन और बहुत ऐश्वर्य पाते हैं और धम्म की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार का इस कहानी में बताया गया है। जब वाराणसी में एक और भी धनी सृष्टि करके ये पैदा हुए, उन्होंने 7वें मंजिल पर अपने एकलौती बेटी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा। सारी आरक्षा सुविधा उनके लिए उन्होंने दी, लेकिन फिर भी वो बेटी एक समय विद्याधर को बेटी ने देखा जो बाहर से जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था, और विद्याधर को देखकर वो मोहित हो गई और विद्याधर के साथ उनके संबंध आ गए। और इतनी कड़ी सुरक्षा में रखने के बावजूद भी वो उसके बेटी को गर्भ रह गया। और गर्भ रहने के बाद 10 मास के बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और लोगों को पता न चले, इसलिए दासी के द्वारा उस पुत्र को उन्होंने एक पात्र में उन्हें रख दिया और पात्र में रखकर वहाँ पर फूल मालाएँ डाली, सुगंधित फूल मालाएँ डाली और फूल मालाएँ डालकर उस पात्र में उस नवजात बालक को वहाँ पर रखा गया और दासी के द्वारा उसको वो नदी में छोड़ दिया गया। तो ये पात्र नदी में बहते बहते जाकर कोई 2 महिलाएं बहुत दूर जगह पर कोई नदी में कपड़े वगैरह धो रही थी, नहा रही थी। तो दूर से पात्र जब उन्होंने आते देखा कि भाई बहुत सुंदर पात्र आ रहा है, दोनों बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों ने उस पात्र को उठाने का प्रयास किया। तो एक कहने लगी कि मैं पात्र को लूँगी और दूसरी कहने लगी जो पात्र में होगा वो मेरा हो जाएगा, मैं उसको लूँगी। तो इस प्रकार का संकल्प करके उन दोनों महिलाओं ने दूर से
बहकर आता हुआ वो पात्र उन्होंने उठाया, तो उस पात्र में देखा तो फूल मालाएँ थी, पात्र भी अच्छा था। और उसके बाद पात्र में वो एक नवजात बालक उस पात्र में था। तो उस नवजात बालक का नाम रखा गया था, उसका नाम जो रखा गया नवजात पात्र का जटिल। यह जटिल इसलिए रखा गया कि इस प्रकार से जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होते समय उसको ठीक से नहाया धोया नहीं गया। ऐसे ही जन्म होते हुए उस नवजात बालक को वहाँ पात्र में उन्होंने डाल दिया, और इसलिए उसके जो बाल थे वो चिपके रहे, और वो चिपके रहने के कारण उसका नाम पड़ा जटिल बालक। लेकिन ये बड़ा तेजस्वी भी था। तो इन दोनों महिलाओं ने उस पात्र को पकड़ लिया, ले गए और बालक का उन्होंने संगोपन किया। और उसके बाद जो एक महिला कहने लगी कि इसका मैं ही पालन करूंगी, दोनों का वाद चलने लगा। लेकिन बाद में वो सुलझ गया, राजा की तरफ गए, उसने बात सुलझाया कि पात्र में जो है वो आपने जिस प्रकार से तय किया, तो पात्र में जो वस्तु थी यानी वो नवजात बालक था वो इसका है और ये पात्र तुम्हारा है, ऐसा करके वाद भी उनका मिटा दिया। और फिर ये जो जटिल था इसका पालन पोषण इन महिलाओं ने किया। और जब ये जटिल को लेकर वो गए तो इसके पुण्य बल से जैसे भी उन्होंने पैर रखा घर में, तो वहाँ से सोना वहाँ से निकल आ गया इनके पुण्य बल से। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इनको हम दीक्षित करेंगे, और महाकात्यायन स्थविर के पास वो ले गए, और महाकात्यायन स्थविर से कहा कि इनको हम आगे दीक्षित करेंगे, लेकिन तब तक इनको गृहस्थी जीवन ये जिए, और उसके बाद जब इसका मन चाहेगा ये अपने मन से दीक्षित हो जाएगा। तो ऐसा करके ये जटिल जो था वो लंबे समय तक जिया। उनको भी 3 लड़के हो गए, और 3 लड़कों में एक बहुत अपने उनके पुण्य बल से बहुत धन उनको मिलते रहा। मेंढक सृष्टि से भी उनसे मुलाकात हो गई। उसके बाद ये जो ज्योति सृष्टि जो है उनसे भी उनके संबंध आते रहे, और ये दोनों परिवार अपने पुण्य बल से ये जुड़ गए। और काश्यप बुद्ध के समय भी इन्होंने ये जो कटु वचन कहा था बुद्ध के लिए, ये कटु वचन के कारण 7 बार उनको पानी में ही ऐसा फेंका गया। पानी उसका जन्म ऐसे ही होते रहा, क्योंकि क्रोध भरे वचन से उन्होंने काश्यप बुद्ध के समय जब लोग स्तूप बांधना चाहते थे, शास्ता के लिए हम स्तूप बांधेंगे, तो उस समय इसने कह दिया था ये सुवर्णकार ने कि जब लोग उनके तरफ भी गए कि हम स्तूप बांध रहे हैं, आप भी इसमें दान दो, आप भी दान दो, ये बहुत पुण्य बल मिलेगा आपको। लेकिन दान तो उसने दिया नहीं, लेकिन दान न देने के बावजूद भी वो कहने लगा कि अपने शास्ता को जल में फेंक दो। तो इस प्रकार का कटु वचन उस बोलने के कारण 7 बार उनको ऐसा ही, वो बड़ा धनी होने के बावजूद भी उनका जन्म ऐसे ही होते रहा, इस या उस ढंग से। और जब उनका जन्म हुआ तो उसको नदी में ऐसा फेंका गया, जल में उसको फेंका गया जिन्होंने शास्ता के बारे में कटु वचन कहा था। तो ये कटु वचन कहना शास्ता के बारे में, बुद्ध के बारे में, ये बड़ा वो दुख देने वाला होता है। क्योंकि जो शास्ता होते हैं, बुद्ध होते हैं, ये बुद्ध तो
लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही बुद्ध का जीवन होता है। बुद्ध बहुत अनुकंपा करके, बहुत करुणा, मैत्री, मुदिता को बरसाते हुए केवल जनहित के लिए, लोगों के हित और सुख के लिए ही वो जीते हैं। वो स्वयं के लिए ज़्यादा नहीं जीते, स्वयं मुक्त हो जाते हैं, उनके परिवार का कल्याण हो जाए ये भावना उनके मन में बहुत नहीं होती, बल्कि अपना भी कल्याण, मेरा भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण और समस्त बहुजनों का कल्याण होता रहे, बहुजनों को सुख शांति मिलती रहे, बहुजन दुखों से मुक्त हो जाए, यही भावना शास्ता के मन में होती है, यही भावना बुद्ध के हृदय में होती है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत मैत्री बुद्ध के मन में हुआ करती है। और इसीलिए जिनके मन में अनंत करुणा है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लड़ाई की भावना नहीं, झगड़े की भावना नहीं, कभी किसी को मारने पीटने की बात उनके हृदय में कभी आती नहीं, और ऐसे व्यक्ति को कोई कटु वचन बोलता है तो वो कटु वचन का परिणाम उसी हृदय को भोगना पड़ता है, उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है कि जिन्होंने अपने हृदय से कटु वचन निकाले। तो जिससे हृदय से गंदगी निकली तो गंदगी उससे ही वो दंडित करती है, उससे ही वो दुख देने वाली बनती है, दूसरों को नहीं। तो इस गाथा के साथ ये भी बताया गया कि जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छा काम करने वालों के प्रति मैत्री भावना किया करे, उसके प्रति दुश्मनी नहीं, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। यदि जो कोई द्वेष भाव करता है, दुश्मनी करता है, तो उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि विकार जहाँ निर्माण होते हैं, अग्नि जहाँ निर्माण होती है उसी को जलाती है ना, पहले तो उसी को जलाएगी कि जहाँ वो निर्माण होती है। इसी प्रकार विकार जिस हृदय में निर्माण होते हैं, क्रोध जिस हृदय में निर्माण होता है, उसी को व्याकुल, दुखी और कष्टी बना देता है। दूसरों को तो बाद में बनाएगा, लेकिन पहला कष्ट तो उन्हें ही होता है कि जिस हृदय में क्रोध जगा, जिस हृदय में विकार जगा, जिस हृदय में गंदगी जगी, तो गंदगी उसे ही साफ करनी है, और नहीं साफ किया तो गंदगी से वो गंदगी में डूबते जाएगा और उसका दुष्परिणाम उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन जो उससे बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो अपना पश्चाताप करता है, समझ जाता है कि ये मेरी गलती की, ये मैंने नहीं करना चाहिए, इसका पश्चाताप करके वो यदि अच्छे रास्ते पर लग जाता है तो बहुत फल का भागी होता है। इसी प्रकार ये जटिल, इन्होंने काश्यप बुद्ध के समय कोई कटु वचन बोलने के कारण इन्हें बहुत कभी कभी दुख भी भोगना पड़ा, लेकिन वो इस समय, इस बुद्ध के काल में वो बड़े अच्छे परिवार में वो चला गया और वहाँ जाकर महाकात्यायन के पास बाद में वो गया और महाकात्यायन के पास वो दीक्षित हो गया। उन्होंने प्रवज्ञा ली और प्रवज्ञा लेकर वो अरहत बन गया। ये जटिल स्थविर था, वो अरहत बन गया। तो ये चर्चा भिक्षु संघ में चलने लगी, भिक्षुओं में ऐसी चर्चा चलने लगी कि देखिए ये जो कटु वचन बोलने के कारण इनको तो दंड भुगतना पड़ा, लेकिन आज ये दीक्षित हो गया है, महाकात्यायन ने उन्हें प्रवज्ञा दी है और अब इतना तो दंड उन्होंने भोगा, लेकिन उनके पुण्य बल से एक सुवर्ण का, एक 80 हाथ का सुवर्ण पर्वत उनके पुण्य बल से निकल आया था। जब उन दो महिलाओं ने उनको उठाया और जैसे ही घर में उन्होंने पैर रखा उसको रखने के लिए, तो उनका एक पुण्य बल था, क्योंकि काश्यप बुद्ध से लेकर, विपश्यी बुद्ध से लेकर तो गौतम बुद्ध तक, यानी इतने लंबे काल तक वो जन्म मरण के इस संसार में वो आते रहा, जाते रहा, फिर मृत्यु होते रही, फिर जन्म होते रहा, जन्म के बाद और भी मृत्यु, और भी जन्म, और भी मृत्यु। तो ऐसे लंबी समय तक
इन 3 बुद्ध के कालों में ये किस प्रकार से पुण्य करने वाले को पुण्य मिलता है, कैसे कैसे वो मिलता है, कैसे कैसे वो उस पुण्य के लाभी बनते हैं, और अंत में वो जब महाकात्यायन से प्रवज्जित हुआ और प्रवज्जित होकर अरहत बन गया, तब ये जो चर्चा चल रही थी तो बुद्ध वहाँ पर गए और बुद्ध ने वहाँ पर कहा कि अभी वो अरहत बन गया है, वो सारे दुखों से, क्लेशों से, क्रोध से, भय से, विकारों से मुक्त हो गया है। उन्होंने साक्षात्कार किया है निर्वाण का, साक्षात्कार किया है लोकोत्तर फल का, और वो लाभी हो गया है। इस प्रकार से उनके बारे में, ये जटिल स्थविर के बारे में तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को बताते हैं, और भिक्षु संघ को बताते समय बुद्ध ने उसके बारे में ये गाथा कही है। योध तन्नं पहंत्वानं अनागारो परिबजे तन्ना भव परिखिन्नं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं, कि जो तृष्णा को पूरी तरह क्षीण कर लेता है, नष्ट कर लेता है, जो प्रवज्जा लेता है और प्रवज्जा बनकर सारे भव चक्र से छूटने के लिए जो प्रयास करता है, अरहत का फल जो पाता है, ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे को मैं मुक्त कहता हूँ, अरहत कहता हूँ। ऐसा तथागत बुद्ध ने इस समय वो भिक्षु संघ को बताया, और सभी भिक्षुओं ने इस गाथा को सुनकर वो बड़े प्रशंसा करने लगे कि कर्म का फल कैसे अच्छा मिलते जाता है, और किस प्रकार वो महान ऐसे उस लोकोत्तर फल के लाभी कैसे बनते हैं। केवल धन से यह फल नहीं मिलता, धन से तो सुख शांति मिलती है कुछ समय तक, लेकिन जो हम दान देते हैं, जो दान का फल, बुद्ध के प्रति एक श्रद्धा निर्माण करके बुद्ध के प्रति एक श्रद्धा भाव और मंगल भाव, उनके कार्यों का जो भी स्मरण करता है, क्योंकि बुद्ध का कार्य ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ही लिए होता है, और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा निष्ठावान श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वो मंगल भाव रखकर उनको वंदन करते हैं, और लोगों के हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिशुद्धि के लिए और सभी के कल्याण के लिए जब हम त्याग करते हैं, दान देते हैं, सेवा करते हैं, तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे फल मिलते मिलते वो एक दिन निर्वाण का भी साक्षात्कार उनके श्रद्धा बल से, उनके निष्ठा से उनको हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो ऐसे ही ये जटिल स्थविर आज उन्होंने प्रवज्जा ली, अपना जो कटु वचन कहा था उसका पश्चाताप भी उन्होंने किया, और प्रवज्जा लेकर वो फल लाभी बने और अपने जीवन को उन्होंने धन्य धन्य किया। इस प्रकार ये बहुत लोगों के साथ बहुत कहानियाँ इस गाथा के साथ जुड़ी हुई है, और जटिल का इस प्रकार से उन्हें अरहत्व लाभ हुआ और वो फल लाभी बना, उसका कल्याण हुआ, मंगल हुआ। आप सभी को सुख शांति मिले, सभी को निरोगत्व मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी का मंगल हो, सबको दीर्घ जीवन मिले, यश वैभव मिले। यही मंगल मैत्री के साथ
सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बुधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।